जय हिंद दोस्तों, युवा बूस्टर एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भाई, जो आपने अच्छे कमेंट अच्छे व्यू दिए। तो एक चीज़ और बताऊंगा भी मैं आपको, जैसे हमारा जो अभी फ़िलहाल जो हमारा नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो 24 नवंबर को अप्लाई हो रखे हैं ये एसएससी जीडी के। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने फिल यानी नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ो और उसको फॉर्म को फिल करो भी, ठीक है। यानी एक बेहतरीन वैकेंसी, एक अच्छी खासा वैकेंसी है इसके अंदर, यानी 84,000 वैकेंसी है। और एक एवरेज बच्चा, बहुत ही बढ़िया लाजवाब मौका आपके पास, जैसे 10th बेस पे यानी 10वीं के लेवल पे एक बढ़िया वैकेंसी है भी, ठीक है। और एक अच्छा पोर्शन है, एक लिमिट पोर्शन है, ठीक है। इसमें क्या है कि अर्थमेटिक मैथ आएगा और जीएस, और इसके अंदर रीजनिंग, और इसके अंदर इंग्लिश या आप हिंदी, आप पे डिपेंड है, वो आप चूज कौन सी लैंग्वेज करते हो वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखें और अपने एक बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से यानी डे बाय डे करते रहें, ठीक है। तो और जो भी अभी जो आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे ना, वो आपको आगे भी काम आएगी। जैसे एसएससी जीडी का पेपर दोगे आप, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सीपीओ का भी आ जाएगा, उसके बाद 12 फेज का भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीजीएल का भी एग्ज़ाम आ जाएगा। और सीजीएल से पहले क्या है कि हमारी जो हरियाणा पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है भाई। और उसके बाद क्या है कि बिहार दरोगा की भी वैकेंसी हैं, यानी बिहार कांस्टेबल की भी वैकेंसी हैं। बहुत बढ़िया वैकेंसी हैं। 2024 के अंदर एक बढ़िया सुनहरा मौका भी आपके पास, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को रिपीट मोड को अच्छी तरह की तरीके से और एक बेहतरीन कंसंट्रेशन से आप अपनी पढ़ाई को लगातार अपना एम बनाए रखें, ठीक है। तो आज जो हमने जो चैप्टर स्टार्ट करा रखा है वो पॉलिटी के अंदर, आज जो हमारा जो सेकंड लेक्चर रहेगा, पहले जो मैंने कराई थी वो हिस्टोरिकल फैक्ट बताए थे आपको भाई, रूल रेगुलेशन यानी एलिजाबेथ ने क्या रेगुलेट किया था क्या नहीं, ये सारी चीज़ मैंने बता दी थी। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में कितना शासन था और ब्रिटिश प्राउड के हाथों में कितना शासन था, यानी 100 साल दोनों ने शासन किया, ये चीज़ मैंने बताई थी, ठीक है भाई। और आज जो मैं बताऊंगा, आज जो हमने स्टार्ट करनी है वो इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करनी है, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था स्टार्ट करनी है। इसमें क्या है कि भारत का संविधान कैसे बना, इसको बनाने में कितना टाइम लगा, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा भी, ठीक है। यानी आपको इस चीज़ का तो पता होना चाहिए भाई, हमारा जो संविधान बन के कितने दिन में तैयार हुआ भाई, यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर हमारा जो संविधान बन के तैयार हो गया था। और जो इसका जो प्लान था ना, वो स्टार्टिंग से ही रचा हुआ था। जैसे हमारी उस टाइम 1600 ईस्वी पूर्व मैंने बताई थी आपको, जब इसकी पृष्ठभूमि स्टार्ट हो गई थी संविधान की, ठीक है भाई। उसमें क्या था कि जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उसके अंदर जो हमारे जो संविधान का जो फर्स्ट यानी पृष्ठभूमि स्टार्ट होने लगी थी, तो उसके धीरे धीरे क्या हुआ कि जब संविधान जब ग्रोथ करने लगा, तो बहुत सारे जो रूल रेगुलेशन हमने जो हमारा जो पुरानी हिस्टोरिकल फैक्ट से उठाया भी। जैसे मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जैसे प्राउड यानी ब्रिटिश प्राउड शासन यानी ताज शासन के अंदर मैंने एक्ट बताए थे, यानी अधिनियम बताए थे। जैसे 1909 के अंदर, 1919 के अंदर और 1935 के अंदर सबसे ज़्यादा यानी 70% जो कंसेप्ट हमने हमारे संविधान में रखा है ना, वो 1935 अधिनियम के तहत हमारा जो संविधान तैयार किया है, ठीक है। और संविधान को बनाने में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा जो संविधान है ना, यानी अलग अलग देशों के बिहाफ पे बनाया गया हुआ है। यानी 60 देशों का तो हमने संविधान पहले पढ़ा, उसके बाद ही हमारा जो संविधान बन के तैयार हुआ, ठीक है। और ये चीज़ मैंने बता दी थी भी, किसने लिखा था किसने नहीं, ये सारे फर्स्ट लेक्चर में मैंने सारी चीज़ बता दी थी। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो फर्स्ट जो इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कराने वाले हैं, ठीक है भाई। यानी जो हमारा जो पहला जो लेक्चर रहेगा वो हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट होगा भी, ठीक है। यानी जो हमारा जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। यहाँ पे लिखो भी फर्स्ट, यानी 1914 से लेके 1918 तक, ठीक है भाई। 1914 से लेके 1918 तक हमारा जो प्रथम वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है भाई, प्रथम विश्व युद्ध,
प्रथम विश्व युद्ध आपसे पूछ ले भी, आपके पेपर में आएगा। यानी प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था भाई? यानी 1914 से लेके 1918 तक, यानी 4 साल तक चला था भी, ठीक है। उसमें क्या था कि जो हमारा जो रूल रेगुलेशन जो 1914 से लेके 1918 तक जो हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था भाई, उसमें जो रूल थे रेगुलेशन से वो किस पे डिपेंड थे? जो हमारे ऊपर जो शासन था वो किसके था? ब्रिटेन का था। तो हमने जो रूल फॉलो किए ना, वो ब्रिटेन के रूल फॉलो किए भी 1914 से लेके 1918 तक, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है भाई। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हमारा जो यानी रूल रेगुलेशन जो भी हमने जो फॉलो किए वो किसके ब्याह पे किए? वो ब्रिटेन के ब्याह पे, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रूल फॉलोड बाय ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन। तो हमने जो रूल फॉलो किए भाई किसके करे भाई? हमने ब्रिटेन के करे, ठीक है। किसके? यानी ब्रिटेन नियम्स, ठीक है, यानी ब्रिटेन के नियम, ब्रिटेन के नियम फॉलो किए भी हमने। किसके किए भाई? ब्रिटेन के, ठीक है। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था भाई। और रूल फॉलोड किसके करे भी? हमने ब्रिटेन के किए। और उसके बाद देखो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो हमारा जो 1914 और 1918 के बीच एक 1915 यानी 9 जनवरी 1915 के अंदर क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी के अंदर यानी भारतीय प्रवासी दिवस, यानी NRI डे, यानी नेशनल रेजिडेंट डे, ठीक है भाई। यानी 1915 के, यानी सबसे पहले जो हमारा जो प्रवासी दिवस मनाया गया है ना, जो अभी फिलहाल, यानी 9 जनवरी 2015 के दिन के स्टार्ट किया गया था भाई, ठीक है यो। लेकिन ये जो 9 जनवरी मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है? इस दिन जो महात्मा गांधी है ना, वो साउथ अफ्रीका से इंडिया के अंदर आए थे, ठीक है। उसके वेलकम के लिए हमने ये डे रखा गया है, ठीक है भाई। यानी 9 जनवरी 1915, ठीक है भाई। यानी 9 जनवरी 1915 को कौन सा डे मनाया जाता है भाई? यानी NRI डे, ठीक है भाई, NRI डे, ठीक है। यानी इसको लिखेंगे भाई नेशनल, यानी नेशनल रेजिडेंट डे, ठीक है भाई, यानी भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है भाई। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। और ये किसकी याद में बनाया जाता है भाई? ये महात्मा गांधी की याद में बनाया जाता है। तो इस दिन क्या होगी? महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी रिटर्न बाय महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है भाई। देखो इस दिन जो महात्मा गांधी है वो कहाँ से रिटर्न हुए थे भाई? रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। इस दिन महात्मा गांधी कहाँ से आए थे भाई? साउथ अफ्रीका से आए थे, ठीक है भाई। आपको हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं। इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से, यानी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे भाई, यानी भारत आए थे, ठीक है भाई। यानी देखो पहले एक बार रिपीट मोड में बता देता हूँ आपको। यानी 1914 से 1918 के बीच, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था भाई, ठीक है। हमने जो रूल फॉलो किए वो किसके नियम फॉलो किए? यानी ब्रिटेन के फॉलो किए। क्यों किए? यानी उस टाइम जो ब्रिटेन का हमारे ऊपर शासन था, इसलिए हमने ब्रिटेन के नियम फॉलो किए। और 9 जनवरी 1915 को NRI डे मनाया जाता है, ठीक है भाई, यानी नेशनल रेजिडेंट डे, यानी भारतीय प्रवासी दिवस। सबसे पहले प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी 2015 के अंदर, यानी
9 जनवरी 2015 के अंदर पहला प्रवासी दिवस मनाया गया था भाई, ठीक है। और किसकी याद में मनाया गया है ये 9 जनवरी 2015, यानी ये भारतीय प्रवासी दिवस महात्मा गांधी के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। और देखो उसके बाद हमारा कौन सा स्टार्ट होगा भी, यानी 9 जनवरी 1915। इसमें क्या हुआ कि जो 2015 को, यानी 2015 को महात्मा गांधी जब इंडिया आए साउथ अफ्रीका से, तो इनका एक भव्य स्वागत किया गया, अच्छे से वेलकम किया गया। तो अंग्रेजी सरकार ने क्या देखा कि जैसे इन्होंने देखा कि इस महात्मा के साथ, यानी महात्मा गांधी के साथ बहुत ज़्यादा आदमी जुड़े हुए हैं, क्यों ना हम इसको एक अच्छा जासा देकर और आज़ादी का जो जासा देकर, इसको इंडिपेंडेंस का जासा देकर, इसको क्यों ना हम अपना काम निकालें। तो इन्होंने काम क्या निकाला भी, इन्होंने बोला महात्मा गांधी को, अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी को बोला, अगर आप हमारी जो फौज के अंदर भारतीय जवानों को अगर आप हमारी फौज के अंदर भर्ती करवाते हो तो हम आपको इसके बदले में हम आज़ादी दे देंगे, यानी इंडिपेंडेंस कर देंगे भी आपको, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने भी बहुत सारे जवान भर्ती करवाए इस अंग्रेजी फौज के अंदर। तो उसके बाद महात्मा गांधी को क्या कहने लगा, एजेंट बोलने लगे, ठीक है, यानी फौज में लगवाने वाला, यानी सैनिक लगवाने वाला एजेंट, ठीक है। यानी महात्मा गांधी को, यानी महात्मा गांधी को अंग्रेजी सरकार ने क्या बोला भाई, अंग्रेजी सरकार ने एजेंट बोला था भाई, ठीक है भाई, यहाँ पे लिख दूं भाई, एजेंट बोला था, ठीक है। देखो यानी महात्मा गांधी को अंग्रेजी सरकार ने क्या बोला था भाई, एजेंट। क्यों बोला था, क्योंकि इन्होंने बोला था कि हम आपको आज़ाद कर देंगे, आप हमारे जो फौज में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जवानों को भर्ती करवाओ। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा भर्ती करवाए थे अंग्रेजी सेना के अंदर, तो इसको एजेंट बोला गया था, ठीक है, यानी अंग्रेजी सरकार का एजेंट, ठीक है भाई। देखो ये चीज़ हो गई। अब जो हमारा जो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कहाँ से होता है भाई, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है 1939 से लेके 1945 तक, ठीक है भाई, यानी 39 से लेके 45 तक, यानी 6 साल तक चला भाई, ठीक। देखो और आपसे निवेदन है कि भी आप क्लास को अच्छे रिव्यू, अच्छे कमेंट और अच्छे ढंग से देखें, ठीक है भाई। इसे क्या है कि जैसे आपकी जो फर्स्ट क्लास है और तब आप सेकंड क्लास लेते हो ना, आपको अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगी भी, ठीक है। देखो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी 1939, यानी 1939 से लेके 1945 तक, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था भी, यानी द्वितीय विश्व युद्ध, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर, यानी द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है भाई, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। इसमें क्या था कि 1939 से लेकर 1945 तक, इसमें क्या था कि अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था ना, उसमें तो अंग्रेजी सरकार जीत गई, ठीक है भाई, यानी फर्स्ट वॉर में जीत गई। लेकिन सेकंड वॉर में ब्रिटेन की बहुत ख़राब हालत हो गई और ज़्यादा बेहतर हालत हो गई। तो इसमें क्या किया कि इसको जो ठीक करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने क्या भेजा कि यानी क्रिप्स मिशन को भेजा ब्रिटिश सरकार ने। तो क्रिप्स मिशन भारत आया भी, इसको गो बैक का नारा दिया गया। क्योंकि जो भारतीय जो जनता थी, क्योंकि उसको फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच, इन्होंने झूठा झांसा देकर इनका कहना था कि अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। लेकिन भारतीयों ने उसका साथ दिया, लेकिन उन्होंने आज़ाद नहीं किया। तो इसी
को मैटर को लेकर 1939 से 1945 में एक अंग्रेजी सरकार में, जैसे उस टाइम पीएम था विंस्टन चर्चिल, ठीक है भाई, विंस्टन चर्चिल था। उसने बोला कि हम आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दे दो, हम आपको आज़ाद कर देंगे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं माने। तो महात्मा गांधी ने क्या बोला, पहले हमसे वादा किया था ना, उसको तो आपने निभाया, लेकिन सेकंड वादा को आप कैसे निभा सकते हो। तो इसी के बिहाफ पे उन्होंने एक 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन भारत भेजा था, जिसमें भारतीय जनता ने गो बैक के नारे दे दिए थे और उसको फेल्ड कर दिया गया था। ठीक है, देखो यानी 1942, यानी 1942 के अंदर कौन आया था भाई, क्रिप्स मिशन आया था भाई। ठीक है, कौन सा मिशन आया था भाई, क्रिप्स मिशन, यानी क्रिप्स मिशन, यानी क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कहाँ आया था भाई, क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है भाई, यानी क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। तो उसका जो स्थान था वो कहाँ पे आया था भाई, वेयर, वेयर कहाँ पे आया था भाई वो, उसको ये चीज़ मत लिखो, ठीक है। इसको जो क्रिप्स मिशन आया था, लेकिन ये फेल्ड हो गया था भाई, ठीक है। इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर ये मिशन फेल्ड हो गया था भाई, ठीक है, फेल्ड हो गया था। और उसके बाद क्या है कि 1945, यानी इसकी जो सरकार चली गई थी भी, ठीक है, विंस्टन चर्चिल की। उसके बाद क्या है कि ब्रिटेन में इलेक्शन हो रहा था, ठीक है। देखो 1945 के अंदर, यानी 1945 के अंदर क्या है कि ब्रिटेन के अंदर इलेक्शन चला हुआ था, यानी ब्रिटेन में क्या हो रहा था, इलेक्शन, यानी इलेक्शन। और उस टाइम पीएम कौन था भाई, यानी ब्रिटेन के अंदर इलेक्शन चला हुआ था, यानी उस टाइम पीएम था, एक बार मेरे मन से उतरा हुआ है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्शन था उसमें पीएम बन गया, ठीक है, क्लाइमेट इटली, ठीक है, याद आ गया, यानी क्लाइमेट इटली, ठीक है भाई, क्लाइमेट इटली, ठीक है, क्लाइमेट इटली, वहाँ का जो पीएम था, उन्होंने दोबारा क्या भेजा 1946 के अंदर, यानी 1946 के अंदर कौन आया भाई, क्रिप्स, यानी कमीशन आया, यानी साइमन कमीशन आया 1927, यानी 1946 के अंदर। इसके 46 के अंदर साइमन कमीशन, तो सॉरी 1927 के अंदर आया था। और इसके बाद फिर दोबारा भेजा, यानी क्रिप्स मिशन फिर दोबारा भेजा, यानी क्रिप्स मिशन, यानी 14 मार्च 1946 के अंदर, ठीक है भाई, इसको लिख लो भाई, यानी 24 मार्च 1946 के अंदर एक मिशन भेजा, ठीक है, यानी क्रिप्स मिशन भेजा भी 24 मार्च 1946 के अंदर। तो इसके अंदर जो हमारे जो कैंडिडेट थे ना, उसके अंदर 3 कैंडिडेट थे, और जो इसका चेयरमैन था ना, चेयरमैन कौन था भाई, इसका था स्टैफर्ड क्रिप्स था, ठीक है भाई, स्टैफर्ड क्रिप्स। देखो इसका था पास, यानी PAS, यह ट्रिक है, ठीक है। इसमें क्रिप्स मिशन 1946 के अंदर आया, और उसमें जो 3 सदस्य थे, जो अंग्रेजी सदस्य थे, तीनों का नाम था, जैसे पैथिक लॉरेंस, यानी पैथिक लॉरेंस, एक था अलेक्जेंडर, ठीक है भाई, एक था स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये था हमारा। और जो इसका जो चेयरमैन था, ये स्टैफोर्ड क्रिप्स इसका जो चेयरमैन था, ठीक है भाई। यानी जो क्रिप्स मिशन 1946 के अंदर भेजा था, किसने भेजा था, क्लाइमेट इटली ने भेजा था। और ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे भी, ठीक है, क्लाइमेट इटली, ठीक है। देखो जो क्रिप्स मिशन कब आया था, 24 मार्च 1946, जो 1942 के अंदर आया था, वो गो बैक का नारा दे दिया था जनता के द्वारा, ठीक है। और ये कहाँ आया था, इसका जो स्थान पूछ लेना भाई,
वेयर, ये कहाँ आया था भाई, ये दिल्ली के अंदर आया था भाई सबसे पहले, यानी दिल्ली के अंदर, ठीक है भाई, यानी दिल्ली के अंदर आया था भाई सबसे पहले। यहाँ पे क्रिप्स मिशन पूछ ले भी कहाँ आया होता, और जो उसका चेयरमैन था ये था, ठीक है भाई, यानी इसका चेयरमैन स्टैफोर्ड क्रिप्स था, और उसमें जो तीनों सदस्य थे यानी पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। इसका जो चेयरमैन था वो स्टैफोर्ड क्रिप्स था, और कहाँ पे आया था, वो दिल्ली के अंदर आया था भाई, ठीक है। देखो ये चीज़ हमारी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट हुई थी, ठीक है भाई। अब जो हमारा जो धीरे धीरे हमारा क्या कि संविधान का जो निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, किसने मांग की, ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो अब धीरे धीरे हम संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ठीक है, ये चीज़ बताने वाला हूँ मैं। जैसे 1946 के बाद क्या है कि 1946 में जब क्लाइमेट एटली की सरकार थी, कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग से भी करते थे भी ये, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी उन्होंने क्या किया कि भारत को आज़ाद कर दिया 1946 के अंदर, यानी 24 मार्च 1946 के अंदर। उसके बाद क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन यानी कम्बिनेंट, यानी ऑब्जेक्टिव कम्बिनेंट असेंबली बनाई भी, ठीक है भाई। देखो उसके बाद क्या हुआ, यानी उसके बाद क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव कम्बिनेंट असेंबली बनाई, और उसमें क्या हो कि 1946 से लेकर 1950 तक, यानी 1947 में तो आज़ाद हुआ, यानी 15 अगस्त 1947 में जो हमारा जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना, वो 15 अगस्त 1947 के अंदर मनाते हैं, ठीक है। उसमें क्या कि जैसे ऑब्जेक्टिव कम्बिनेंट असेंबली बनाई गई, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव लिख लो भी यहाँ पे, जैसे ऑब्जेक्टिव कैबिनेट असेंबली, यानी ऑब्जेक्टिव कैबिनेट असेंबली बनाई गई, ठीक है, यानी बनाई गई थी, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि जो हमारी जो 1900 आगे क्या है कि जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार किसको बोलते हैं, जैसे 1947 से लेकर 1950 तक जो भी रूल फॉलो किए उसको अंतरिम सरकार बोलते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। इन्हें क्या क्या चीज़ बनाई, इन्होंने जो भी चीज़ बनाई, जैसे हमारा जो संविधान यानी टू मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखो हमारे जो पहला जो क्या क्या बनाई भी इन्होंने बनाई, पहला जो हमारा बनाया वो हमारा टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई, ठीक है भाई, यानी हमारी असेंबली बनाई टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है भाई, यानी असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी हमारा जो संविधान बनाने को जो अहम भूमिका निभाई वो कैबिनेट मिशन ने यानी कैबिनेट असेंबली ने निभाई, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो सेकंड था वो हमें जो अंतरिम सरकार नहीं थी, अंतरिम सरकार ने क्या किया, टू फॉर्म अंतरिम गवर्नमेंट, क्या है, यानी टू फॉर्म अंतरिम गवर्नमेंट, अंतरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार बनाई। देखो इसने दो इसने एक ऑब्जेक्टिव कम्बिनेट असेंबली ने बनाई, क्या बनाई, टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई, ठीक है, यहाँ पे बनाई ने मिटा दो भाई, ठीक है, थोड़ा फोर्ड सा लग रहा है। यानी ऑब्जेक्टिव कम्बिनेट असेंबली ने यानी महासभा, यानी जो हमारी जो कम्बिनेट सभा थी उसने क्या क्या चीज़ बनाई, एक तो बनाई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा बनाई, उसमें अंतरिम सरकार बनाई, ठीक है। अंतरिम सरकार किसको बोलते हैं, मैंने एक चीज़ फिर भी बताई थी, 1947 से लेके 1950 तक, जब वहाँ पे ये लगा लो कि यानी 4 साल जो भी रूल फॉलो किए ना उसी की भी आप पे इसी सरकार ने फॉलो करें किए भी रूल, यानी रूल रेगुलेशन अंतरिम सरकार ने। इस टाइम क्या है कि एक परमानेंट अध्यक्ष यानी परमानेंट चेयरमैन यानी टेम्परेरी चेयरमैन इसी के में चुना गया था अंतरिम सरकार में, यानी सबसे पूछ ले भी, यानी फर्स्ट
टेम्परेरी चेयरमैन किसको चुना गया था भाई, यानी डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा को, यानी संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, वो डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, और पूछ ले भी परमानेंट यानी संविधान सभा का जो सत्ताई अध्यक्ष किसे चुना गया था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था भाई। ठीक है, उसके बाद जो हमारी जो अंतरिम सरकार मैंने बता दी, जो भी 1947 से लेकर 1950 तक, जब तक हमारा जो संविधान बन के तैयार नहीं हुआ तब तक, यानी लागू नहीं हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था तब तक, और 1947 तक जो भी हमारा जो बीच में जो हमारा जो नियम फॉलो किए वो अंतरिम सरकार ने फॉलो किए भी। ठीक है, और उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, डिमांड, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड किसने की, देखो अब डिमांड, यानी डिमांड देखो भाई, यानी डिमांड्स किसने की भी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड, यानी डिमांड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की मांग। ठीक है भाई, यानी संविधान की मांग, संविधान की मांग किसने की भी पूछ ले। ठीक है, सबसे पहले आप लिखो 1855 यानी 95 के अंदर, यानी 1895 के अंदर किसने मांग की भी, यानी बाल गंगाधर तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक, यानी बाल, इसको एक में लिख लो भाई। ठीक है, इसको एक में लिख लो, यानी 1895 के अंदर इस किसने मांग की भी, बाल गंगाधर तिलक ने मांग की, यानी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी एक पत्रिका लिखी थी, उस पत्रिका क्या नाम था भाई, यानी फ्रॉम, यहाँ पे लिखो फ्रॉम, वो था स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज, ठीक है भाई, स्वराज पत्रिका से मांग की थी भी हमारे संविधान की, उसमें लिखा हुआ था स्वराज पत्रिका के अंदर। यानी सबसे पहले जो बाल गंगाधर तिलक ने हमारा जो 1895 के अंदर संविधान की मांग की थी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उसके बाद 1922 के अंदर, यानी 1922 के अंदर हमारे महात्मा गांधी जी, ठीक है, यानी अगला, यानी 1922 के अंदर, यानी 1922 के अंदर पूछ ले भी 1922 के अंदर संविधान की मांग किसने की थी, यानी महात्मा गांधी ने। ठीक है भाई, यानी महात्मा गांधी फ्रॉम किसमें, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट पत्रिका से। ठीक है भाई, यानी नेहरू रिपोर्ट, यानी नेहरू रिपोर्ट्स। ठीक है, पूछ ले भी जो 1922 के अंदर किसने संविधान की मांग की, वो की महात्मा गांधी ने। किसके थ्रू मांग की, यानी नेहरू रिपोर्ट के थ्रू मांग की। ठीक है भाई, और उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो 1934 के अंदर, ठीक है भाई, यानी 1934 के अंदर अगला कौन सा भाई, 1934, यानी 1934 में किसने की भी, एम एन रॉय, यानी एम एन रॉय ने सबसे पहले पूछ ले भी, सबसे पहले किसने 1895 के अंदर किसने मांग की भी, 1895 के अंदर सबसे पहले मांग की स्वराज पार्टी का तो जो चेयरमैन था बाल गंगाधर तिलक, यानी स्वराज पत्रिका भी इन्होंने लिखी थी। किसके थ्रू मांगी थी भी, स्वराज पत्रिका के थ्रू मांगी थी, संविधान की मांग की थी। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने मांग की। उसके बाद हमारे 1934 में यानी एम एन रॉय ने मांग की। ठीक है, एम एन रॉय ने मांग की। ठीक है भाई, और किस में, फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड में की थी, फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड। ठीक है भाई, यानी फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड। ठीक है भाई, यानी किसके थ्रू गई थी, फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड, यानी फर्स्ट ऑफिशियल
ऑफिशियल डिमांड की थी, ठीक है। पूछ ले भी हमारे जो फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड किसने की थी, यानी एम.एन. रॉय ने की थी भी, ठीक है, एम.एन. रॉय। और जो एम.एन. रॉय को जो सपोर्ट किया था वो किसने किया था भी, वो कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया था इसको, ठीक है। यानी पूछ ले भी जो इसको सपोर्ट किया था, यानी सपोर्ट किया था किसको, इसको सपोर्ट किया था भाई, यानी सपोर्ट, यानी सपोर्ट, यानी सपोर्ट किसने किया था भाई इसको, इसको कांग्रेस पार्टी ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है भाई, यानी कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया था। और इसको मांग, इसकी जो मांग थी वो पूरी कर दी थी, यानी पूरी की थी। और 1934 में हमारा जो संविधान की मांग किसने की थी, एम.एन. रॉय ने। देखो सबसे पहले मैं बता दूं जो ऑब्जेक्टिव कॉम्बिनेट असेंबली थी बनी थी, उन्हें दो कार्य किए थे, यानी टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी हमारे संविधान की सभा का निर्माण किया था, टू फॉर्म अंतरिम गवर्नमेंट, यानी अंतरिम सरकार का निर्माण किया था। उसके बाद डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की मांग की गई थी, किसने करी थी भी, 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम स्वराज पत्रिका से इसने मांग की थी, यानी इसकी एक, यानी लेटर भेजा था, कौन सा लेटर था वो, स्वराज, ठीक है भाई। उसके बाद 1922 यानी महात्मा गांधी किसकी रिपोर्ट कौन सी थी, वो नेहरू रिपोर्ट के थ्रू उसने संविधान की मांग की थी, 1922 के अंदर मांग की थी महात्मा गांधी ने। 1934 के अंदर एम.एन. रॉय फ्रॉम किसके ब्याह पे की थी, वो की थी फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड पे, ठीक है। पूछ ले भी फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड किसने की थी, वो एम.एन. रॉय ने की थी। और जो इसको सपोर्ट किसने किया था भाई, इसको सपोर्ट किसने किया था भाई, इसको लिख दो भाई, अच्छी तरह से लिख दो, इसको सपोर्ट किसने किया था भाई, यानी कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया था भाई इसको, ठीक है। तभी इसकी मांग को पूरी कर दिया गया। और आगे जो हमारा जो क्लास रहेगी वो हमारी रहेगी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रहेगी। और धीरे धीरे हमारी जो सीट है, कितनी संविधान के अंदर पहले सीट कितनी बनी थी और उसके बाद अंतरिम सरकार में कितनी थी, ये सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। वो हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, यानी मंगलवार को, ठीक है, यानी ट्यूसडे के अंदर वो क्लास रहेगी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है भाई। और यही हमारा जो टॉपिक था, और अच्छी तरीके से देख लो भी, और अच्छे लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें भी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक बात मैं फिर बोलूँगा अभी, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैलाएं। जैसा कि हमारा जो क्राइटेरिया यार, ये धीरे धीरे हमारा क्या है कि क्राइटेरिया को बढ़वाओ भी। जो हमारा जो लाइव का सेशन स्टार्ट होने के बाद हम आप पे इतने डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन आपसे बाय रिक्वेस्ट यही चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक एंड शेयर सबसे ज़्यादा करें भी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। तो थैंक्स मेरे भाई, ठीक है, यही चीज़ थी। तो अगला जो कंसेप्ट रहेगा वो हमारा कल रहेगा, ठीक है भाई, ठीक है।